नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद और मैं विनोद शर्मा। आज मैं करौली की एक ऐसी बालिका का परिचय करा रहा हूँ जो विलक्षण प्रतिभा की धनी है। जगदीश जी मार साहब करौली के साड़ी वाले बहुत यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मुकेश कुमार गुप्ता जी की यह पुत्री है जिसने वकालत में पढ़ाई करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें अभी सम्मानित किया है। ये करौली सहित पूरे जिले के लिए गर्व की बात है कि छात्रा पहली बार ऐसा पुरस्कार लेके आई है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप भी उन्हें छात्रा को बधाई दें, प्रोत्साहित करें। ये करौली की वाकई एक विलक्षण प्रतिभा है जो BA LLB ऑनर्स की जो कोर्स है, इन कोर्सों में इसने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अभी उसे सम्मानित किया गया है। कल ही एक करौली दिल्ली से आई है, इसलिए आज हम इसका विशेष इंटरव्यू कर रहे हैं। इस बालिका का नाम है ईशा गुप्ता, पुत्री मुकेश गुप्ता और इनकी माँ है हेमलता जी। गुड़गांव इनका मूल घर है और इनको गुजराती के नाम से जाना जाता है कि गुजरात में इनका पीयर है। देखिए ईशा गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो ये प्राप्त किया है, पहले आप अपने शब्दों में दर्शकों को कितने अच्छे शब्दों में बताएं, आपने क्या प्राप्त किया ये बताएं आप। मैंने BA LLB ऑनर्स से ग्रेजुएशन की है NLU दिल्ली में। वहाँ हर एक सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट में जब आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो उस हाईएस्ट मार्क्स को नवाजा जाता है इन गोल्ड मेडल से। ये गोल्ड मेडल जो सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी नामी जो लॉ फर्म्स हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। मुझे 4 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो मेरे बैच में आए उसकी वजह से मुझे ये 4 गोल्ड मेडल, 2 कैश प्राइज मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये गोल्ड मेडल्स मुझे 4 सब्जेक्ट CPC, CRPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो हमारा क्रिमिनल का प्रोसीजर है उसमें, सिविल का प्रोसीजर है उसमें, और इंडियन पीनल कोड जिसमें हमारे सारे गुनाह वगैरह डिस्क्राइब किए हैं उसमें, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मिले हैं। इनका क्या महत्व है? क्या आपको कोई ऐसा परिचय है कि आपको करौली के किसी स्टूडेंट ने या आसपास के ने ये सब प्राप्त किया हो, ऐसा कोई जानकारी है आपके में? मेरी जानकारी में ऐसा अभी कोई है नहीं, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैं इकलौती हूँ जिसने, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी या मैंने जब क्लैट और एलेट पास किया था, तब मैं पहली थी इस जिले से जिसने NLU में एडमिशन लिया था। इसलिए अभी मेरी जानकारी में नहीं है कोई भी जिसने अभी ऐसे स्वर्ण पदक जीते हो। इससे आपका जन्म 1998 में होगा? जी हाँ। और आपकी पढ़ाई किस स्कूल में शुरू हुई है, बताएंगे थोड़ा? मैंने स्टार्टिंग में रामद्वारा, जो हमारा आदर्श विद्या मंदिर है, वहाँ पे 2 साल तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैं अग्रसेन विद्या मंदिर 1 साल पढ़ने गई। वहाँ से मैं जब केंद्रीय विद्यालय जब खुला, यहाँ पे जो उसका उद्घाटन हुआ था, उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया। 10th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। फिर लेकिन उसके बाद ये था कि करौली में काफ़ी अच्छी एजुकेशन थी नहीं, तो मुझे, और फिर 10th में फिर मुझे देखना था कि आगे क्या करना है भविष्य में। उस हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया कि आगे चल के मैं अपने ताई जी के यहाँ सवाई माधोपुर पढ़ने चली गई, और 11th 12th मैंने वहीं से। 10वीं में क्या स्थिति रही आपकी? 10वीं में मैंने CBSE बोर्ड से किया है, और CBSE बोर्ड में उस वक्त CGPA का सिस्टम था। 10 CGPA में से हमारी ग्रेड्स आती थी। मेरी 10 में से 10 CGPA आई, और 10 on 10 CGPA पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, तो उसमें मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला CBSE बोर्ड के थ्रू। और अच्छा ये बताएं साहब कि हर किसी में जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसके माँ बाप का बड़ा एक हाथ होता है। आपकी माँ 12वीं तक पढ़ी हुई है हेमलता जी, और हमें जानकारी मिली है कि पापा भी 12वीं तक पढ़े हुए, दोनों का एक संयोग है। इनका आपके जीवन में क्या महत्व रहा है? मैं आज जो भी हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे मम्मी पापा की वजह से ही पहुँची हूँ। भले ही उन लोगों ने कभी कॉलेज नहीं गए, उन्हें नहीं पता कॉलेज कैसा होता है, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। मेरी मम्मी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो एक लड़की थी और उनको बाहर नहीं भेज सकते थे। लेकिन उसके बावजूद मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिल्ली जैसे शहर में अकेले पढ़ने भेजा। 11th 12th में जब मैंने कहा कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मुझे उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तभी भी मुझे लगा कि शायद ये मुझसे नहीं होगा या मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्लैट और एलेट के प्रिपरेशन के टाइम कई बार ऐसी सिचुएशन थी तब मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा ये। तब मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया। मम्मी पापा ही नहीं, साथ में मेरे जो घर वाले हैं, दादाजी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत दी। और उन्होंने ये सिर्फ एक बात कही मुझसे कि ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो कि हर चीज़ को एक चैलेंज की जैसे लो।
और जैसे जब आपने उस चीज़ को ये मान लिया कि आप कर सकते हो, तो फिर आप उसको सच में कर सकते हो। तो ये एक जो सीख थी, भले ही वो लोग नहीं गए कॉलेज, उन्होंने स्कूलिंग की, उसके बाद भी आज जब मैं यहाँ हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपने सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ती गई? टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में 10th क्लास से ही था। 10th क्लास में जब मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, जब मुझे 10 CGPA आया, जब मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा सिर्फ 10th में जब मेरे 10 CGPA आए तभी इतना गर्व हो रहा था उन पे, तो तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है आगे चल के। फिर मैंने लॉ का सोचा। लॉ में एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी मेरे सामने कि करौली से पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर क्रैक करके आगे चल के सब कुछ इंग्लिश में करना था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो प्रिपरेशन का टाइम एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। वो प्रिपरेशन में उसको, क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो मैं आगे क्या करूंगी। तो ये था कि जो है सिर्फ यही है, और चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि उस वक्त में मेरी बहुत कमजोरी थी कि शायद इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाए। तो लेकिन तब मैंने हार नहीं मानी और तब मैं आगे बढ़ती गई, और उसके बाद से एक कॉन्फिडेंस आया कि जब अगर मैं किसी चीज़ को सोच लूँ तो मैं कर सकती हूँ। और यही था कि 5 साल तक जब भी मुझे मुश्किल आई तब मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम को याद किया और सोचा कि जब मैंने कर लिया तो अब भी मैं कर लूँगी। और वो चीज़ मेरे हमेशा साथ देती है कि हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी किसी चीज़ को बस चुनौती के जैसे ले लो और हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं, आप जब पढ़ती हैं, दिल्ली चली गई, कितने घंटे आप रोजाना पढ़ती थी? तो बहुत एक टारगेट अचीवमेंट था, एक घंटा क्या निर्धारित किया था? वहाँ कोई ऐसा टारगेट अचीवमेंट नहीं था। वहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मुझे गोल्ड मेडल मिले। मैंने कोई कुछ एम नहीं किया था। वहाँ मैं सिर्फ गई थी ये देखने के लिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती थी। वहाँ पे मैं बस सारी चीज़ें में पार्टिसिपेट करती थी, सारे कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन। तब ये नहीं सोचा था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ कंपटीशन करना है या आगे क्या करना है। उस वक्त जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस चीज़ पे फोकस रहता था। जब कल्चरल प्रोग्राम्स थे तो पार्टीज़ भी करते थे, जब पढ़ाई होती थी तो पूरा लग के पढ़ाई भी करते थे, पूरा दिन पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम्स में फोकस रह के पढ़ाई करते थे। जब इंटर्नशिप्स करनी होती थी तो इंटर्नशिप्स भी करी। तो जिस टाइम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था उस पर फोकस करते गए और ऐसे करके सारी ग्रेजुएशन। अच्छा, अगर आपको ये स्वर्ण पदक मिला, इसको अगर मैं एक लाइन में समझूं तो आपकी खुशी का क्या है इसका प्रमाण? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। आज बस मेरे दादाजी होते तो पता नहीं वो क्या करते। मुझे बस उन्हीं की एक आपको जब ये सूचना मिली कि आपको स्वर्ण पदक मिलेगा, सामने होगा देश का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको सम्मानित करेंगे, तो आपने इसकी सूचना सबसे पहले किसको दी? सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को ये सूचना दी कि मम्मी को सबसे पहले सूचना दी। इसी बात पर मैं हेमलता जी के पास आता हूँ। हेमलता जी, आपका क्या रिएक्शन था उस समय? मुझे सबसे पहले मेरे पापा जी की याद आई। मतलब आज हमारे ससुर जी हमारे पास होते तो खुशी के वजह से समा नहीं पाते। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हमारे पापा जी को मैंने बहुत ज्यादा याद किया उस दिन। देखिए, ससुर को पिता समान उन्होंने माना है और आज उनकी याद में इनकी आंखें नम हो रही, ये एक बड़ी बात है। आज की महिलाएं, कई परिवार अपन देखते हैं ससुर को साथ में नहीं रख पाती, लेकिन ये उनको विशेष तौर पर याद कर रही है। ऐसा क्यों याद कर रही है? क्या था उनमें ऐसा? मैंने उनके साथ, मतलब 26 साल से मैं उन्हीं के साथ ही रही हूँ। और फिर मतलब सब लोग अलग अलग अपने अपने मतलब रहने लग गए, फिर भी मैं उन्हीं के साथ ही रही हूँ काफी सालों से। तो दादा और बेटी कैसा होता? ज्यादा ही वो था प्यार? दादा बेटी में तो सभी बच्चों के साथ था उनका प्यार था, पर ये मतलब सबसे आगे निकल गई, दिल्ली तक पहुंचा दिया। वो कभी भी आती थी तो मतलब ऐसे विशेष तौर पे इसे पूछते रहते थे। उनका सपना था, ये बोलते थे कि बेटा तू मेरे सामने बस RJS क्लियर कर ले, मतलब RJS क्लियर कर। हाँ, जुडिशरी में जाने के मतलब इनकी पूरी ये थे। वो तो ये चाहते थे कि एक बार IAS की भी मतलब एग्जाम क्लियर करे मेरी बेटी। मतलब देखो, आप तो 12वीं से आगे नहीं बढ़ पाई, क्या कारण था कि आप 12वीं से आगे नहीं पढ़ पाई? अब पहले तो मतलब 19 साल में शादी कर देते थे। तो इस वजह से फिर अब माता पिता थोड़े ऐसे सोचते थे कि बाहर हम छोटे से जगह रहते थे, पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं सोचते, पहले ऐसे थे बेटी को बाहर क्यों भेजे ऐसे। तो आपकी बेटी जब दिल्ली गई, एक करौली की लड़की, करौली को डांग क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से जब दिल्ली चली जाती है, आपके मन में क्या चल रहा था लगातार? कुछ नहीं, बस मैंने सोचा कि मैंने नहीं पढ़ा है तो क्या है, मैं मेरी बच्चों को तो पढ़ाऊंगी।
तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं था मेरी बेटी दिल्ली गई है, कैसे माँ एडजस्ट हो पाएगी, क्या नहीं था? नहीं, मैं कुछ छोड़ने गई थी मुझे, तो मुझे लगा था मेरी बेटी एडजस्ट कर पाएगी। मतलब अच्छा, एक बेटी की सफलता में माँ की क्या तपस्या है? मेरी तो कुछ भी तपस्या नहीं, जो भी है मतलब बेटी ने किया है। मैंने तो क्या, मैंने जन्म दिया है, मेरा जन्म देने का उसने मतलब साकार कर दिया, सबसे बड़ी बात ये है। मेरी तो कुछ भी तपस्या नहीं, आपने कितनी मेहनत की? ऐसा तो नहीं हो मैंने सकता तो कुछ भी मेहनत नहीं की, बस आपने मैंने इसका तो- क्या ऐसा वो किया अचीवमेंट, इसका प्रोत्साहन दिया? एक माँ का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, आपने क्या किया ऐसा, वो सब जानना ये चाहते तो हैं। गॉड गिफ्ट है इसके लिए, मतलब ये शुरू से ही मतलब। अच्छा, आप बताओ बेटा क्या किया माँ ने ऐसा? मम्मी ने बहुत कुछ किया, अभी मम्मी कुछ बता नहीं रही है तो आप क्योंकि बता दो चलो। डेली फोन करती थी, डेली ये पूछती थी आज क्या हो रहा है, आज क्या नहीं हो रहा है। कभी भी अगर मेरी आवाज़ अगर ऐसी लग रही है कि शायद मैं कुछ है कि कुछ हो रहा है, तो हमेशा मुझसे पूछ के बताती थी कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, आगे करते रहो, कोशिश करते रहो। तो बेटा ये बहुत बड़ा आपकी मम्मी का कोई एक ऐसा परिचय है जिसको आप विशेष तौर पर याद रखती हो? मेरी मम्मी बहुत एक्टिव है। नहीं, वो सब ठीक है, मैं वो जानना चाहता हूँ ऐसा जो आप हमेशा याद रखती हो कि मैं मेरी माँ जैसी बनूं, ऐसा क्या है इनमें एक ऐसा? मेरी मम्मी बहुत सेक्रीफाइसिंग है। वो अगर दूसरों के लिए हमेशा सब कुछ करती है, वो दूसरों के लिए ही कुछ भी, अगर कुछ काम हो वो किसी को परेशान करने की नहीं सोचती, वो हमेशा दूसरों के लिए करती है। और उसी इसका को आपके वो जीवन में खुशी क्या रोल मिलती है। रहा? तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे आगे चल के, जब मैंने सोचा कि आरजीएस क्यों करना है, तो अमृता जी, अगर आपकी बेटी के बारे में मैं एक लाइन लूं, आप क्या कहेंगे बताओ? जैसे आपकी बेटी की जो सफलता है शुरू से लेके अब तक, उसको आप किन शब्दों में बयान करना चाहती हैं? वो तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी और भी आगे बढ़े, और भी आगे बढ़े। अभी तो कुछ भी नहीं आपको हासिल इसमें किया है। सबसे अच्छा क्या चीज पसंद है ईसा में? सबसे कहते हैं आप मुझे ये एक बन पड़ा। बस ये मतलब और कुछ नहीं ध्यान रखती, पढ़ाई है मेन तो इसका। हाँ। एक बार ये ठान लेती कि मुझे इस चीज को हासिल करना है तो हासिल कर दी। पढ़ाई मेन है इसकी, और मतलब हर चीज में एक्टिव है इसकी। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई रही है, ये हर चीज में मतलब इसने मतलब घर के कामों में भी करती है तो मन लगा के करती है। और ऐसा नहीं है जैसे ये आपको इसमें कमी क्या है? कमी तो कुछ भी नहीं है। नहीं यार, इंसान में पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव पक्ष भी कम होता है। बोलती है। कमी तो ये है, ये कम बोलती ये है। अच्छा ही है। कमी अच्छा, इसमें बालिका में जब ऐसी सफलता प्राप्त की है, सभी इसके लिए पूरा करौली गौरवान्वित है, मैं भी उसको बता देता हूँ। इसमें कमी क्या है ये जानना चाहते हैं? कमी कुछ नहीं है, कुछ भी बस कमी ये- नहीं है। हाँ मुकेश जी, हाँ जी। आप एक व्यवसायी हैं, हाँ बिल्कुल। 12वीं तक को आप लोग पढ़े हुए हैं, हम्म, आपकी पत्नी भी 12वीं तक है और ये संयोग भी रहा है, बिल्कुल। तो आपने बच्चों पे व्यवसाय में सब कैसे एडजस्टमेंट किया और आपको क्या लगा था कि हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ने में आगे चल रहे थे, तो मैंने कभी इनको रोका नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, मैंने कहा जैसे आप करना चाहो। बेटी के बारे में शुरू से ही आपकी बेटी आगे बढ़े? नहीं, ये शुरू से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, तो मैंने इसका कभी हाथ नहीं पकड़ा। ये कहती कि मैं इसमें जाऊंगी, मैं इसमें जाऊंगी। मैंने कहा तेरे को जहाँ जाना है तेरे हिसाब से पढ़ती रहे, मैं कभी नहीं रोकूंगा तुझे। आपको ऐसा नहीं लगा कि बच्ची अकेली जाएगी? आजकल माँ बाप की असुरक्षा की भावना नहीं, होती है, मुझे कभी कुछ ऐसा सोचा हो? नहीं लगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं लगा। इसने 10th क्लास यहाँ केवी से की थी, केवी से इसने टॉप किया था। फिर उसके बाद इसने कहा मेरी पढ़ाई यहाँ नहीं होगी, तो मैंने तुरंत इसको बोला कहाँ जाएगी बता दे, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ भेज दे। कि मैं ताऊ जी, बड़े ताऊ जी हैं सवाई माधोपुर सीपी गोयल, हाँ। कि उनके यहाँ जाना चाहती हूँ। तो मैंने ठीक है। तो इसने 11th और 12th वहाँ बड़े भाई साहब के संरक्षण में किया, तो वहां से भी उन्हें फतेह पब्लिक स्कूल था, उसमें टॉप करके आई है। 12th क्लास में भी इसने 95 96। आपको इस बेटी में अच्छा ही क्या करना चाहती? अच्छा सबसे है। फर्स्ट बात बताओ। अच्छा ये है कि ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत आगे रही है। अच्छा, इस बेटी में कमी क्या है जो आपको बहुत खींच गुस्सा आती है? कुछ ऐसा हो तो होगा, कभी तो आए होगा, ऐसा नहीं हो बच्चों में आता ही है। देखिए आप कोई ना कोई, बच्चे में तो देखो हाँ, गुस्सा तेज है। थोड़ी बहुत हाँ। कोई बात करते हैं तो मतलब तो थोड़ी झिझलाई आती है ये। हाँ, जब कोई इसको बात तो ये तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश स्वर्ण पदक देगा, तो आपका क्या रिएक्शन था घर में? क्या नहीं, माहौल? मुझे उम्मीद थी कि एक मिलेगा इसको हाँ। गोल्ड मेडल, लेकिन इसको तो 4 गोल्ड मेडल के साथ 2 कैश प्राइज मिले, तो मैं बहुत खुश हुआ। बहुत खुश यानी मेरी बेटी ने कुछ किया है, करौली का नाम रोशन किया है, हमारे बाबूजी का नाम रखा है इन्होंने, और करौली का
मतलब हमारे परिवार का नाम बहुत रोशन अच्छा किया। रोशन किया। 4 स्वर्ण पदक आपके हाथ में ही है जो 4 रखे हैं ना, स्वर्ण ये पदक, देखिए ये इस इसके बालिका को ये 4 4 स्वर्ण पदक पदक मिले हैं। और ये 2 कैश प्राइज है। कैश प्राइज कितने का मिला है इसे? इसको 21,000 रुपए के कैश प्राइज। 21,000 रुपए के कैश प्राइज मिले हैं इस बालिका के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, हम पढ़ाई में जब बात करते हैं कि पढ़े लिखे कोई बच्चे आगे जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। माँ बाप 12वीं पास ही हैं दोनों, और 12वीं पास माँ बाप के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। आपके लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।